पाते तो चो जाने बाकी उन्होंने ख्याल रखी बड़ा औखे हो जाते यार बच्चे। एक ही घर की छत में रहने वाले दो नौजवान जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। उसको हथौड़े मारे, उसकी उंगलियां वगैरह तोड़ दी, उसके जो हड्डियां थी तोड़ दी, उसकी एक आंख निकाल दी हथौड़ी के साथ। उसने कहा मुझसे वादा करो अगर तुम में से कोई बच गया तो आकब ने कहा कि मेरे बेटे के सर पे दस्ते शफकत रखना। चौधरी मेरे ना जे कोई वादी काटी होगी ना तो तेनू पता है कि माँ प्यो तो बगैर किंज बलदे ने बच्चे। सही है मेरे शान दा ख्याल रखी यार। जब एक को मारा होगा उनके सामने तो वो कितना तड़पा होगा, और जब दूसरे 11 हैं वो तो वैसे ही मर गए होंगे। मैं तो 2 बच्चों की कुर्बानी देख नहीं, बल्कि 2 क्या ये 12 बच्चे ही हमारे हैं। 4 या 5 लोगों को वो मारते थे एक रात में। जैकेट जो है वो उतार ली, उसके बाद उनके पास एक तरपाल थी, कुछ ये कश्ती के अंदर होती है जो रात के लिए, जो आपको ऊपर से सर्दी गिरती है इसको कवर करने के लिए उनके पास कोई प्लास्टिक की कोई तो शीट थी, वो भी उनसे छीन ली। उनसे जो उनके कपड़े थे वो जैकेट वगैरह वो निकला ली। वो आगे जो हेल्दी होते थे बंदे, जो थोड़े ज़ोर में थे या ताकत में थे, उनको मारते थे। 5-6 को मारते थे फिर चले जाते थे। आतिफ उसको 10 जनवरी को मारा, और फिर जो लड़का था दूसरा हमारा बच्चा, मेरे बेटे को बताना कि तुम्हारे बाप ने आखिरी दम तक तुम लोगों के लिए बहुत कुछ, ये शिप बड़ी लेके आ रहे थे, कुछ वो जो रूट दूसरे से लेके जा रहे थे, इस वजह से ये जो कश्ती वाले हैं काले, इनका काम बंद होता था। इसलिए उसने तमाम झंडों से बंदे लिए और उन्होंने एक प्लान किया होता कि हम इनको मार देंगे। समुंदर के बीचों बीच कैसे नौजवानों को भूखा रखा गया, कैसे उनसे उनके कपड़े छीन लिए गए, खाने पीने का सामान छीन लिया गया, और किस तरह उन पर तशद्दुद करते गए, और वहाँ पर बाद में उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं समुंदर में फेंक दी गई। इस वक्त जिस घर में मैं मौजूद हूँ, गुजरात का एक गांव है, कस्बा है ढोला। एक ही घर की छत में रहने वाले दो नौजवान जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। स्पेन जाने की सिर्फ ख्वाहिश थी, लेकिन वो ख्वाहिश भी पूरी ना हुई और एजेंटों ने पैसे भी ले लिए। मामला क्या था, कहानी क्या थी, मामू मेरे साथ मौजूद हैं। इन दोनों के नाम क्या थे? इन दोनों के नाम थे, जो बड़ा बेटा है हमारा उसका नाम था आतिफ शहजाद, और जो छोटा है उसका नाम है सुफियान, जिसको हम आकब कहते थे। तो जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र है 29 साल, जो छोटा है उसकी उम्र है अभी 23-24 साल। ज़िद की थी कि हम लोगों ने जाना है, पता भी था कि डंकी लगा कर जा रहे हैं, ख़तरनाक तरीका है, इलीगल है, गैर कानूनी है, फिर भी भेजा। जी, पहली बात तो ये है कि बाहर जाने के लिए बच्चे 100 तरह के रास्ते निकालते हैं, ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि हालात हर इंसान के उसको पता होता है जो उन हालात को फेस कर रहा होता है। बाहर के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। हमारा ज़िला में, हमारे गुजरात में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ ऐसी जगह नहीं है चलो जहाँ पे बंदे काम कर रहे हों। ये एक आप सोच लें, आप देख लें कि ये एक नस्ल दर नस्ल ये लोग बाहर ही जाते हैं, ये बाहर से ही बचपन से ज़हन बना लिया होता है बच्चों ने। ज़हन होता है बच्चों का, ये स्कूल टाइम से बच्चों का ज़हन होता है कि बस बाहर ही जाना है, और बाहर जाके ये हम जो अपनी मजबूरियाँ हैं, जो इन हालातों को दूर करेंगे, ये हम इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हम भी एक अच्छे खुशहाल घराने की तरह जिएंगे। तो ये एक मेरे ख्याल में तो ये एक चीज़ है कि नॉलेज नहीं है और अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि क्या क्या होता है, रास्ते में तकलीफ़ें कितनी आती हैं। तकलीफ़ें कितनी आती हैं। मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं तो 2 बच्चों की कुर्बानी देख नहीं, बल्कि 2 क्या ये 12 बच्चे ही हमारे हैं। ये 12 बच्चे जो हमारे कस्बे के हैं, ये जोड़ा के हैं, गुरको के हैं या डोला के हैं। ये बच्चे क्रिकेट खेलते थे, एक एज के थे, इनकी एक इनका सर्कल था, और जब एक को मारा होगा उनके सामने तो वो कितना तड़पा होगा, और जब दूसरे 11 हैं वो तो वैसे ही मर गए होंगे।
और ये मारने का एक उन्होंने एक प्लान किया हुआ था कि मारने के लिए उन्होंने जो प्लान बनाया ना, ये हम सोच के इस बात पर हम गमज़दा हो रहे हैं कि आप देखें कि जैसे वो उन्होंने 3 दिन कश्ती को लेके गए आगे, फिर जाके उन्होंने एक रास्ता दूसरा जो जहाँ से आमदोरफ्त नहीं होती, वो एक सेफ समंदर में उन्होंने जाके खड़ी कर दी और कश्ती बंद कर दी। पीछे से एक दूसरी कश्ती आई है उनके पास, ये एक प्लान था पूरा। उस कश्ती में उन्होंने जो अफ्रीकन थे उनको निकाला, और 5 औरतें थीं जो अफ्रीकन थी उनको भी निकाला। बाकी ये पाकिस्तानी थे 65, और एक शिमालिया कंट्री एक उधर का एक बंदा था, उसको छोड़ दिया। टोटल 66 लोग कश्ती में छोड़ के चले गए। और इनको बंद करके कश्ती वहाँ छोड़ के ये चले गए। ये रात को वापस आए। रात को आए तो इन्होंने आकर उनको बोला कि हम आपको मारने के लिए हमें पैसे दिए गए, हमें सुपारी दी गई है। तो यानी कि मारना शुरू किया। तो उन्होंने वजह पूछी कि क्यों मार रहे हो, क्यों ऐसे हथौड़े और ये चीज़ें मार रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हमें पैसे दिए गए हैं। तो फिर हमारे बच्चों ने कहा कि आप ऐसा करें, आपको कितने पैसे दिए। उसने कहा कि 2000 यूरो हमें एक बंदे का दिए हुए मारने के लिए। तो उसने कहा कि आप 4000 यूरो ले लो, लेकिन हमें किसी जजीरे पे छोड़ो ताकि हमें सिग्नल मिले। हम अपने घरों में फ़ोन करते हैं, हम कहीं से भी पैसे अरेंज कर देंगे। आप हमें एक टाइम दे देना कि उस टाइम में हम पेमेंट कर देंगे। अगर ना पेमेंट की तो आप हमें मारना शुरू कर देना। ये जो बंदे बच गए ना, ये उन्होंने वाक़या बताया। तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ डील करने के लिए या आपको ज़िंदा रखने के लिए तो नहीं ना हम दूर लेके, हम आपको मारने के लिए लेके आए। फिर 4 या 5 लोगों को वो मारते थे एक रात में, और दूसरे उनसे कंबल वगैरह भी छीन लिए उनसे। कंबल नहीं, सॉरी, ब्लैंकेट जो है, ये क्या जैकेट वगैरह, जैकेट जो है, जैकेट जो है वो उतार ली। उसके बाद उनके पास एक तरपाल थी, कुछ ये कश्ती के अंदर होती है जो रात के लिए, जो आपको ऊपर से सर्दी गिरती है, इसको कवर करने के लिए उनके पास कोई प्लास्टिक की कोई तो शीट थी, वो भी उनसे छीन ली। उनसे जो उनके कपड़े थे, वो जैकेट वगैरह वो निकला ली, ताकि ये जो है ना, ये सख्त सर्दी की वजह से कमज़ोर हो जाते थे। अगले दिन जब वो आते थे, फिर वो दिन को चले जाते थे, रात को फिर आते थे। और कुछ सर्दी ने उनका हाल ऐसे किया होता था, वो आगे जो हेल्दी होते थे बंदे, जो थोड़े ज़ोर में थे या ताकत में थे, उनको मारते थे। 5-6 को मारते थे, फिर चले जाते थे। फिर अगले दिन आते थे, फिर 5-6 को मारते। इसी तरह ये सिलसिला 8 दिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। कश्ती समुद्र में खड़ी रही 8 दिन तक भी। कश्ती 10 दिन ऐसे ही ये वक़ुआ चलता रहा। 10 जनवरी को इन्होंने, एक लड़का है हमारा रेहान, उसको मारा। और फिर एक लड़का जो दूसरा था गुरको से, हमारे बेटे के दोस्त थे ये, उनको फिर बेदर्दी से मारा। और फिर इसी तरह उन्होंने आगे जो बच्चे थे दूसरे, आतिफ, उसको 10 जनवरी को मारा। और फिर जो लड़का था दूसरा हमारा बच्चा, दूसरे बच्चे को फिर 14 तारीख को हमारा बच्चा एक जो है, उसको 3 दिन जख्मों की ताब लेते हुए उसको हथौड़े मारे, उसकी उंगलियां वगैरह तोड़ दी, उसके जो हड्डियां थी तोड़ दी, उसकी एक आंख निकाल दी हथौड़ी के साथ, और उसको छुरे मारे। लेकिन उसकी सांसें चलती रहीं। वो लड़का बता रहा था जो पास था, उसने कहा हम थोड़ा थोड़ा पानी देते थे भाई को, तो भाई 3 दिन तक सांस लेता रहा। जब आखिरी दिन आया तो उसने कहा कि मैंने नहीं बचना, मुझे ये समंदर में फेंक देंगे। उसने, एक लड़का है उज़ैर, उसके साथ जो रह रहा था, उसने कहा मुझसे वादा करो अगर तुम में से कोई बच गया तो आकिब ने कहा कि मेरे बेटे के सर पे दस्ते शफकत रखना। हमारी हुकूमतें, हमारे माशरे में कोई ऐसा नहीं होता जो किसी यतीम के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए। उसने कहा बिन माँ बाप के बच्चे बहुत मुश्किल ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि ख़ुद वो यतीमी की ज़िंदगी जी के गया। उसने कहा मेरे बेटे के सर पे हाथ रखना, मुझसे वादा करो।
और उसे बताना कि तुम्हारा बाप तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की खातिर तुम्हारे लिए कुछ नई नई चीज़ें खरीदने की ख्वाहिश रखने के लिए इतनी दूर मौत के मुंह में आ गया। मेरे बेटे को बताना कि तुम्हारे बाप ने आखिरी दम तक तुम लोगों के लिए बहुत आखिरी बात कब हुई थी भांजों से? बात हुई थी हमारी 2 जनवरी को ही लास्ट जो बात हुई थी। तो उन्होंने क्या बताया था कि हम इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं? उन्होंने बताया था सारा सिचुएशन तब? नहीं, उस टाइम तो वो बस जाने के लिए बता रहे थे ना कि हम जा रहे हैं, बस उन्होंने यही बताया कि हम जा रहे हैं बस। अब मामला क्या था? पैसों की डिमांड की थी कि एजेंट का कोई आपस में झगड़ा हो गया था? पैसे तो वो कैश पेमेंट थी जो उन्होंने वो जो उनका रूल्स है वो कश्ती में पेमेंट देकर बैठते थे, लेकिन आगे जाके उन कालू ने कहा कि उनका कोई उस एजेंटों के साथ कुछ मसला था, कुछ ये शिप बड़ी लेके आ रहे थे, कुछ वो जो रूट दूसरे से लेके जा रहे थे, इस वजह से ये जो कश्ती वाले हैं काले, इनका काम बंद होता था, इसलिए उसने तमाम एजेंटों से बंदे लिए और उन्होंने एक प्लान किया हुआ था कि हम इनको मार देंगे। बस ये वाक़या हुआ है। उस दौरान यूनान कश्ती का भी जब वाक़या हुआ तो उस दौरान आपने कहा नहीं सबको कि वापस आ जाओ, पहले ही हादसा हो गया है, तो बच्चों ने कोई जवाब दिया उस दौरान? हम तो रोज़ ही कहते थे कि जाओ ही नहीं, हम तो इधर से ही कहते हैं जाओ नहीं, लेकिन जब उनको एक वेबसाइटें दिखाई जाती हैं कि ये देखो ये पहुंच गए हैं, डेली उधर से वीडियो आती है स्पेन से कि इतने बंदे रिसीव हो गए हैं, इतने बंदे रिसीव हो गए हैं, वो वीडियोस बना के बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते थे। बस बच्चे हैं, फिर आपको पता है बैठ जाते हैं। बस रोज़गार की तलाश के लिए हर बंदे की कोशिश होती है। ये कश्ती यूनान कश्ती या ये कश्ती कुछ पहली बार तो नहीं ना हुआ वाक़या, ये वाक़या कब से हो रहे हैं। यानी ये कश्तियाँ डूबती नहीं हैं, मारा जाता है, इनको मारा जाता है, इनको ये जुल्म किया जाता है, इन छोटे छोटे बच्चों के साथ जुल्म किया जाता है। वो ये जो पुरानी है ये डूबती नहीं है, ये चली जाती हैं अल्लाह के हुक्म ना। बाकी ये लोगों ने उसको थोड़े मार के कोशिश की, क्यों मारा ये मालूम नहीं क्यों मारा।